अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 7 है। न्यूमेरिकल नंबर 7 है। और हम इसको करके ना। अच्छा बेटा, अ टैंक 4 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर जी। वाइड एंड 2 मीटर डीप इज फिल्ड टू द ब्रिम विद पैराफिन डेंसिटी। ठीक है, पैराफिन से एक टैंक भरा हुआ है। तो हमने उसके में डायमेंशन दे दिए, कितना वो है आपके पास, डीप है कितना वो। मैं बता देता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये एक टैंक है। और what do we have? ठीक है बच्चा, ये हमारे पास एक टैंक है। और हम इसकी डायमेंशन दे दिए। जी। ठीक है। अच्छा, इसकी डायमेंशन हमें दे दिए कि वो जो लॉन्ग वाइड और डीप, सही है, ये उसकी डेप्थ है। ठीक है, दिस इज डेप्थ 2 मीटर, सही है। और इसकी वाइडनेस और ये जी। एक इसकी आपके पास वाइडनेस और एक इसकी लॉन्ग, दोनों आपके पास आ गए। सही है, इतना वो वाइड है। और ये उसके ये वाइड और लॉन्ग, ठीक है, जो आप कह रहे हैं। बहरहाल, इसको जल्दी सोल्यूशन करते हैं, हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है, 8:30 बजे हमारी लाइट चली जाती है। जी। ठीक है बेटा, तो लेंथ 4 मीटर है उसकी, उसकी विड्थ 3 मीटर है। और उसकी जो डेप्थ जी। डेप्थ है या हाइट है, वो 2 मीटर है। मतलब कि मैंने ज़्यादा बना दी है, छोटी मुझे बनानी चाहिए। मतलब वो चौड़ा बहुत है लेकिन ऊंचा, गहरा गहरा काम है। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया, समझे। जी। आप यहाँ खड़ी, यहाँ से देख रही हैं, आप यूँ समझ ले। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा, क्या बना रहा हूँ मैं, डांस के ऊपर। अच्छा, सो वी नीड टू फाइंड प्रेशर जी। और थ्रस्ट की फोर्स हमें मालूम करनी है। लेकिन याद रखना, इसके जो फिल हुआ हुआ है ना, ये वो हम्म। पैराफिन से फिल हुआ हुआ है। मीन इसके अंदर जो पैराफिन। हाँ, जो लिक्विड मौजूद है वो क्या है। सही है। सो जी। आसान सा प्रॉब्लम है। हम्म। अगेन, प्रेशर मालूम करना है। तो हमें पता है जी। रो इंटू जी इंटू एच। जी। रो हमारे पास यहाँ पर 800 है, जी। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट है। ठीक है। जी। और अच्छा, मैं यूनिट ना लिखूँ ना। 9.8 और 2। जी इंटू 9.8 है, और एच हमारे पास है यहाँ पर, डीप कितना है, 2 मीटर है। 2। इट विल बी 15680 15680। पैस्कल। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, इसका आ गया है। प्रेशर ऑफ फ्लूइड। नहीं नहीं नहीं। प्रेशर मतलब। तो ये जो ऑब्जेक्ट पर प्रेशर लग रहा होगा, ये जी। वो है। अच्छा, जी। उसके बाद अगेन बहुत आसान फार्मूला फोर्स का, तो इजीली हम कर लेंगे। अपॉन एरिया। हाँ, जी उसके बाद एफ इज फोर्स इक्वल अपॉन टू पी एरिया है। हमारे पास होता है, पी होता है। तो फोर्स क्या हो जाएगी, पी इंटू जी। प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। प्रेशर और इसका एरिया क्या जी। होगा, वो एरिया लेंथ होता है मल्टीप्लाई वो उसको हम कर देंगे ना। लेंथ इंटू वेट ना, इसका एरिया लेंथ होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई। इसका ये एरिया होगा। जी। ये इसका एरिया होगा ना, ये कितना है, कितना चौड़ा है कितना लंबा है। ये हम्म। एरिया से करते हैं, डीप वाला फैक्टर नहीं जी। आता। सो यहाँ पर जी। 15680
सिक्स एट जीरो और मल्टीप्लाई बाय लेंथ 12। जो इसकी है हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। 4/3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा ये? 1885 188 160 ठीक है। और ये हमारे पास मीटर फोर्स आ जाएगा। ठीक है, न्यूटन। आसान था, प्रॉब्लम था, हमने कर लिया। 8 जो है, मैं आपको भी टाइम कम है लेकिन मैं समझा देता हूँ बिल्कुल एज प्रीवियस टू जो हमने 5 किया था ना वैसा है। तो वो आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। जी। हमारे पास टाइम नहीं है, अभी कम है। तो 8 जो है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर दूँ। प्रॉब्लम नंबर 8, जो मैंने कल 5 आपको कराया था पूरी क्लास में, याद है? तो जी। आपको माइंड होना चाहिए थोड़ा सा। देखो बेटा, यहाँ पास प्रॉब्लम नंबर 8 है, सही है। और ये प्रॉब्लम कह रही है a rectangular boat is 4 meter wide, 8 meter long and 3 meter deep. How much water will it displace if the top stay 1 meter above the water? ठीक है, याद आ गया। तो हमने वॉल्यूम निकाला हाँ। था, मीटर जी। हम 1 माइनस किया था, जी। सारा काम। और लोड हमने निकाला था, हम्म। न्यूमेरिकल नंबर 5 हम्म। की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जी। सो सेम लाइक डैट है, आपने इसको वैसे ही करना है। अगर ये एक रिवर है, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास जी। सही बेटा। तो ये आपके पास जी। बोट है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आपके पास न्यूमेरिकल जो है वो सेम एज प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें क्या आपके पास ये रेक्टेंगुलर बोट है, उसकी आपको विड्थ दे दी है और लॉन्ग, और इसकी कितनी डीप है वो, ठीक है। तकरीबन 0.3 मीटर डीप है। जी। अब मैंने ऊपर ज़्यादा निकाल दी है, डीप कम कर दी, लेकिन चलो। तो ये आपके पास जो है वो ये 3 मीटर डीप है और 1 मीटर आउट बाहर है, ठीक है। बाकी इसकी आपको चौड़ाई और लंबाई दे दी है, मैंने आपको लेंथ और उसकी वेथ और उसकी डेप्थ दे दी है। तो आप यहाँ से वॉल्यूम मालूम करेंगी, बट आपने डेप्थ कौन सी वाली पुट करनी है? जी। डी कौन सी वाली वैल्यू पुट करनी है? 3 - 1 वाली, ठीक है। डी आप पुट करेंगी 2 मीटर, समझ आ रही है बेटा? ओके। बाकी आप जो है वो 8 और 4 जी। ही जी। यूज करेंगी, 4 और 8 यूज होगी वैल्यू। बट यहाँ 3 के बजाय 3 - 1 जी। 2 यूज होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे वॉल्यूम, जी। L × W × D। बट आपने डी की टू। वाली यूज की, जी। सही है। तो ये हमने वॉल्यूम फोर निकाल लिया मल्टीप्लाई था। 8 मल्टीप्लाई 2। और वॉल्यूम निकालने जी। के बाद आपने क्या करना है इसमें? वही जी। डब्ल्यू कैरी मालूम करना है। तो पहले आप एफ एफ, जी। पी। सेम, ठीक है। तो जी इसको भी आपने है। खुद ट्राई करना पी है। डब्ल्यू भी होता है। आपने जी। एफ एफ यूज करेंगी आप, तो आपके पास रो जी इंटू वॉल्यूम से एफ एफ आ जाएगा, सही है। और उसके बाद जी। आपने कितना लोड है वो हम मालूम करेंगे, एफ एफ डब्ल्यू भी। माइनस जी। डब्ल्यू एच से।
ठीक है। जी। जी। तो इसको आपने चेक करना है। जी ठीक है। सही है। ये आपके पास WH के 1 है। सही है। तो इसको कीजिएगा। और ये प्रॉब्लम जो है हम चूके कर चुके हैं, तो हम इसको फिर रहने देते हैं। कल इंशाल्लाह हम लोग 9-10 करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे इस वीक। तो इसमें तो हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 5 एंड 6 हमने कंप्लीट कर लिया है, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी के हिसाब से भी। बाकी जो है हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी।